प्राइवेट कंपनी किसानों से कर रही मुनगा की खेती के नाम पर ठगी। सिवनी जिला प्रधान जिला कहलाता है। इस क्षेत्र में आदिवासी वर्ग के भोले भाले किसान खेती पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे में किसानों को लुभाने के लिए अलग अलग कंपनियां आकर योजना पर भारी लाभ देने के सपने दिखाकर उनसे ठगी की जाती है। ऐसा ही मामला लखनदौन विधानसभा क्षेत्र के घनसौर तहसील से सामने आया है, जहां पीएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसानों से 350 रुपए का रजिस्ट्रेशन कर मुनगा का पेड़ देने और उसके पालन पोषण के लिए 20,000 रुपए का लालच दे रही है। जब हमारी टीम उक्त पूरे मुद्दे पर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि और जनपद उपाध्यक्ष के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि कृषि विभाग और तहसील कार्यालय जनपद में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि कोई ऐसी कंपनी किसानों के हित में काम कर रही है। दोनों ही प्रतिनिधियों ने कंपनी को फर्जी बताते हुए किसानों से कृषि विभाग से सतर्क रहने की अपील की है। तो वहीं अमृतलाल दुर्वे घनसौर तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया है कि स्थानीय प्रशासन को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि पीएम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से किसानों के लिए कोई योजना आई है। अतः किसान अपने स्वविवेक का उपयोग करते हुए संबंधित कृषि विभाग में संपर्क करे और किसी भी प्रकार की ठगी से बचे। फिलहाल जब हमारी टीम पीएस प्राइवेट लिमिटेड की मीटिंग में पहुंची तो वहां बताया गया कि यह कंपनी मध्य प्रदेश सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में कार्य कर रही है। अभी मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। कंपनी के द्वारा हजारों की संख्या में किसानों का रजिस्ट्रेशन कराकर सिवनी और छिंदवाड़ा जिले से लाखों रुपए बटोरे गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन किस तरह की जांच करता है और किसानों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर हो रही वसूली पर क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस न्यूज नेटवर्क, सिवनी। जो पीएस ग्रुप किसानों को प्रत्येक किसान को मुनगा के नाम से 300-350 रुपये की जो राशि ली जा रही है वो अनलीगल है और इसका ना ही कृषि विभाग से इसका कोई संबंध नहीं है, ना इसका कोई यहाँ कार्यालय है या कोई ऑफिस नहीं है। लेकिन ये हमारा घनसौर क्षेत्र है जो आदिवासी अंचल क्षेत्र है। यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को मुनगा के नाम से 300 रुपये प्रति किसान लिया जा रहा है। ये एक ठगी महसूस 350 जो हमको ऐसा लग रहा है कि इसका कोई यहाँ ऑफिस है, ना ही इसका कोई बड़ा कार्यालय है, ना यहाँ कोई कृषि विभाग से भी हमने जानकारी लिया कि ये ऐसा कोई कंपनी अपने यहाँ कोई मतलब ऐसा कोई आदेश भी नहीं है और यहाँ मतलब जो कर रहे हैं मतलब ये फ्रॉड है, ऐसा हमको लग रहा है। पीएस ग्रुप एक प्राइवेट लिमिटेड है जो यहाँ किसानों से 350 रुपये पर किसान मुनगा के वृक्ष लगाने के लिए वसूली कर रही है। इसकी आधिकारिक रूप से ना कृषि विभाग में जानकारी है, ना जनपद कार्यालय में है, ना हमारे एसडीएम साहब को जानकारी है। और ये कंपनी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र के भोले भाले किसानों से पैसा लेकर ठगी का कार्य कर रही है। मैं इस पर सभी किसान बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि पूर्णतः इसकी जांच कर लें, उसके बाद ही अपना पंजीयन करवाएं या जो भी फॉर्मेलिटी है कृषि विभाग से संपर्क करके पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद इस पर किसी प्रकार की राशि या इनके आश्वासन में आए। अभी हमें तो इस प्रकार से पीएस ग्रुप के संबंध में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिला है और हमारे राजस्व विभाग में भी ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं बताया गया है और कृषि विभाग में भी नहीं। ये पौधारोपण या कोई भी मैंने ऐसी वाली बात रहती है तो ये कृषि विभाग में या उद्यान के विभाग में आता है, तो कृषि विभाग से अभी कोई जानकारी नहीं हुआ है। और मैं अगर मान लो ऐसी बात है 350 रुपया देने वाली बात, किसानों से मैं यही अपील करूंगा कि किसान इसमें अभी जब तक कृषि विभाग से जब तक संपर्क ना कर लें तब तक ये किसी के बहकावे में ना आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हम बात करेंगे इसमें कृषि विभाग से, ये अभी हमारे नॉलेज में नहीं आया है, हमारे हिसाब से तो ये उचित नहीं है अभी।
ये पीएस ग्रुप का एक टेंडर है जो किसानों के हित पे निकाला गया है। ये 350 रुपये एज अ पोस्टल चार्ज ले रहे हैं हम लोग। इसके बाद में मोरंगा का एक वृक्षारोपण कराएंगे किसानों के खेत पे। लेकिन इसकी जानकारी ना ही तो जिला प्रशासन को है, ना ही कृषि विभाग को है, जो किसानों से जुड़ा मुद्दा है। तो इस पे किस तरह से आप बगैर जानकारी के आप कार्य कर सकते हैं? देखो, यहाँ का एकदम सस्पेंस वाली बात थी, क्लियर नहीं थी, लेकिन 2 से 3 दिनों के अंदर सारे डिपार्ट को ये चीज़ें जानकारी आपके समक्ष आ जाएगी। मतलब वर्तमान में आप जो है किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई? नहीं दी गई, मतलब हमारे जो लीडरों को ऊपर बताया गया था, लेकिन यहाँ की एक्चुअल कंडीशन पता नहीं थी। अब 2 से 3 दिनों के अंतर में यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएगी। कितने जिलों में जो है ये योजना संचालित हो रही है? अभी 2 डिस्ट्रिक्ट में। कितने फॉर्म लगभग भर चुके होंगे आप लोगों के? बहुत तो नहीं हुए अभी, मेरे ख्याल से 2500 समथिंग। नहीं, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आएगी। उम्मीद क्या, पूरा भरोसा है, वो तो एग्रीमेंट है सामने वाले के पास पे, तो वो आ जाएगी। उसका आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करा दिए जाएंगे।